हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर दिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज अपने बात करने जा रहे हैं गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बारे में। तो आज के गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की बात करें यहाँ पर, तो अपने को पिछले दिनों के अंदर गोल्ड क्या है, साइडवेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो साइडवेज गोल्ड की स्ट्रक्चर के अंदर अपना ये एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। एंड अगर स्पोर्ट एरिया की अगर अपने बात कर लें यहाँ पे, तो स्पोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है अपने को कुछ प्रीवियस मार्केट के ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता हुआ ये एक सपोर्ट लेवल। मैंने अभी प्रीवियस मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करते हुए एक सपोर्ट लेवल निकल रहा है, ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या है, मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल लिया है, यानी इसके मार्केट ऊपर टच करके वापस बाइंग की ओर जा रही है। एंड जब इसे ब्रेक कर रही है देन ये वापस रिटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन भी दे रही है। सेम यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, मार्केट ब्रेक करती है इस जोन को एंड इस एरिया को सेम रेजिस्टेंस एरिया की तरह यहाँ रिस्पेक्ट करती है। एंड इसे ब्रेक बाइंग की ओर करने के बाद में ये एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। एंड यहाँ क्या है, अगेन सपोर्ट लेवल में बनती हुई मार्केट ये नजर आ रही है अपने को। तो आज के इस एनालिसिस के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, गोल्ड की साइडवेज मोमेंट के साथ साथ में अपने को जो प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो भी अपने को यहाँ ड्रॉ कर लेना है। तो ये वाला एक अपना प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट लेवल जो मेजर है वो निकल के आ रहा है। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ये इस पॉइंट से लेके गोल्ड क्या है यहाँ तक साइडवेज मोमेंट के अंदर आया हुआ है। ये एक ऐसी वॉल्यूम आई थी गोल्ड के अंदर जिसके बाद में कंटिन्यूटी के अंदर 23 अप्रैल से लेके कंटिन्यूटी के अंदर गोल्ड क्या है, साइडवेज बना हुआ है। यहाँ पे साइडवेज मोमेंट के अंदर गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ से ये कुछ ऐसे इसका रिजेक्शन रहा था, ये एक टॉप पॉइंट रहा जिसके बाद में मार्केट ने एक लो पॉइंट ये वाला यूज किया है। अभी क्या है, इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अपने वो ड्रॉ करते जा रहे हैं, लाइक ये वाली स्ट्रक्चर को अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो अभी के आगे के एनालिसिस क्या रहने वाले हैं वो अपने इस इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ में समझेंगे। पहले अपने इस सेलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, मार्केट ने एक सपोर्ट से रिजेक्शन देके एक रेजिस्टेंस एरिया में आया एंड रेजिस्टेंस एरिया से वापस से यहाँ अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। एंड इस सेलिंग में क्या है, जैसे अपने बात कर लें यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एंट्री प्लान की, देन क्या है ये 15 मिनट के अंदर आए एंड यहाँ क्या है जो एंट्री हुई थी वो अपने देखते हैं। तो ये अपना एक एसएमसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए या फिर अपने क्या है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मान लीजिए, ये थी अपनी एक वॉल्यूम, ये थी लास्ट वॉल्यूम को क्या है यहाँ इसने एक ब्रेक दिया है, बॉडी क्लोजिंग के साथ में ब्रेक देखने को मिला है अपने को यहाँ पे। एंड इस ब्रेक के बाद में मार्केट वापस से उसी जोन में आए, एंड वहां से अपने को क्या है सेलिंग के लिए एंट्रीज मिलेंगी। तो हाई वॉल्यूम एंड फेक वॉल्यूम्स कौन सी थी, हाई वॉल्यूम थी ये वाली जो बॉडी में दिख रही है एंड फेक वॉल्यूम बन के आ रही है अपने लिए ये वाली जो विक आप देख पा रहे हैं, ये वाली अपने लिए फेक वॉल्यूम बन के आ रही है। तो इस फेक वॉल्यूम के अंदर मार्केट पहुंचे एंड देन अपने को सेलिंग दे, तो ये इस एरिया को यहाँ टेस्ट करती है, टेस्टिंग के बाद में अपनी डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिलती है अपने को यहाँ से। एंड अगर अपने पोजीशंस की बात कर लें यहाँ से, तो वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि ये अपना एक एंट्री का मॉड्यूल है एंड ये अपना एक एसएल सेट कर देते हैं अपने। देन अपने क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था उस लेवल का अपना एक टारगेट निकल के आ जाएगा, लाइक ये वाला एरिया अपने लिए टारगेट बन जाएगा। तो मार्केट क्या है इसी के साथ साथ में अपने को सेलिंग देती हुई ये अपना टारगेट यहाँ बुक करवा देती है, ये वाला टारगेट यहाँ इजिली बुक हो चुका है। तो ये जो ट्रेड अपनी गई है ये गई है 21 के रेशियो के अंदर प्रॉफिट में। देन अपने क्या है सेलिंग की कंफर्मेशंस कैसे लेते जाएंगे कि सेल आती जाए मार्केट में, या फिर ये रिजेक्शन गलत भी हो सकता है या फिर ये ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो ये क्या है यहाँ से एक अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन के साथ साथ में लोअर लो चलती हुई मार्केट एक लो की ओर आ रही थी एंड ये वाली जो रिटेलर्स वॉल्यूम थी इसको यहाँ से शिफ्टिंग कर देंगे एंड ये वाला अपने लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन बन के आ चुका है यहाँ पे। तो इसको मार्केट बार बार टेस्ट करे एंड देन अपने को सेलिंग दे। स्पोर्ट एरिया की अगर बात कर लें तो स्पोर्ट एरिया में अपने को क्या देखने को मिल रहा है वो कुछ ये वाला पॉइंट है,
वो कुछ अपने को इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला। तो ये अपना एक स्पोर्ट एरिया निकल के आया हुआ है। देन अपने क्या है, अपनी जो लाइव एंट्री जो आपको टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स में दी गई थी, तो वो कौन सी थी, इस सेम रिजेक्शन से अपनी सेलिंग थी एंड ये हाई वॉल्यूम के साथ में सेल दी थी। एंड वीकली ट्रेड अपनी 2 ही रही थी, तो यहाँ क्या है, अपना टारगेट बुक हो चुका था। देन अपने लिए क्या है, आगे लॉन्ग पोजीशन में अगर बैठना था, देन अपने लिए ये सपोर्ट लेवल मेजर है। एंड अभी आगे लाइव में क्या हुआ है, ये यहाँ से इसे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में क्या है, अपने लिए ये टॉप पॉइंट या फिर ये रेजिस्टेंस एरिया को टच करे मार्केट। तो यहाँ क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया को टच देखने को मिला है अपने को। एंड अभी क्या है, मार्केट में सेलिंग नजर आ रही है। तो ये क्या था अपना, जैसे कि पहले की वीडियोस में अपनों ने यहाँ मार्क किया हुआ था, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का अपने लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा था। ये वाला एरिया एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था। एंड इसे अभी क्या है, ब्रेक देखने को मिल रहा है अपने को। एंड इस ब्रेकिंग के साथ साथ में अपने 15 मिनट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ बात कर लें, देन क्या है, ये जो टच आ रहे हैं इनको अपने सपोर्ट एरिया या फिर अपने टारगेट्स लेवल भी मान सकते हैं। तो ये अपना था फर्स्ट टारगेट जो कि अपना इजीली यहाँ बुक हो चुका है। एंड सेकंड टारगेट निकल के आ रहा था ये वाला पॉइंट, जो कि अपना इजीली यहाँ पे ये भी बुक हो रखा है। एंड अपने थर्ड टीपी की बात कर लें अगर यहाँ पे, तो थर्ड टीपी निकल के आ रहा था ये वाला पॉइंट, एंड ये भी अपना यहाँ इजिली बुक हो चुका है। एंड अभी जो लास्ट जो रिजेक्शन होती है, बिल्कुल लास्ट जो ट्रेंड चेंज भी बोल सकते हैं उसे, या फिर बिल्कुल लास्ट टारगेट है, वो कौन सा निकलता है, ये वाला लिक्विडिटी वाला पार्ट। तो इस लिक्विडिटी वाले पार्ट के ऊपर क्या गोल्ड ने यहाँ पे टेस्टिंग की हुई है, तो आंसर इज यस। तो यहाँ क्या है, ये गोल्ड अभी पहुंच चुका है। देन अपने ये टारगेट्स अभी बुक हो चुके हैं, सेलिंग वाले भी। एंड अभी आगे के लाइव एनालिसिस में क्या कुछ रहने वाला है, तो इसके लिए अपने पीछे वाले सभी लेवल्स को डिलीट कर देते हैं ताकि कोई भी आपको पजलमेंट इसके अंदर ना हो। एंड अपने क्या है, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ एनालिसिस करते हैं, देन अपने लिए थोड़ा चार्ट को रीड कर पाना इजी हो जाता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ अपने इस सेलिंग को देख रहे हैं। अभी क्या है, कल के दिन में जो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट देके गई है, तो वो क्या है, ये पूरी की पूरी एक साइड बेस मूवमेंट बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये वाला गोल्ड का एक साइड बेस मूवमेंट है यहाँ पे आया हुआ। देन अपने को 15 मिनट टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि आज की एंट्री क्या कुछ रहने वाली है। तो आज का 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। एंड सपोर्ट एरिया की अगर बात कर लें, जो कि मेजरली टचेज आते हैं, तो वो कुछ आ रहा है ये वाला पॉइंट निकल के। इस एरिया के अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है या रिस्पेक्ट किया हुआ है मार्केट ने। तो अभी जब तक मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देती है, देन अपने इसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर है। एंड अगर एंट्री का मॉड्यूल देखना ही है आपने, देन आप इससे भी माइनर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन के साथ में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आज की एंट्री मॉड्यूल्स क्या रहने वाले हैं, वो रहेंगे कुछ इस तरीके से। जो ये पीछे की मार्केट का FVG एरिया है, इसे मार्केट ने यहाँ टेस्ट कर दिया इजीली। तो अभी क्या है, इसका 70 से 80% अभी FVG का एरिया पड़ा हुआ है। तो इसी FVG के साथ साथ में अगर एंट्री प्लान की बात कर लें, तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक कर देती है, बाइंग की ओर अगर ब्रेक कर दे एंड इसे टेस्ट करके कंफर्मेशंस देती है, उसके साथ साथ में अपने बाइंग का एंट्री मॉड्यूल सेट करेंगे। एंड अगर अपने को यहाँ सेलिंग के लिए यहाँ ब्रेक देखने को मिलता है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है मार्केट एंड टेस्ट करती है, एंड इस लिक्विडिटी को यहाँ इजीली ले लेती है। एंड इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में फिर से अगेन मार्केट ब्रेक कर देती है, देन क्या है, सेलिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ बन के आ जाएगी अपने लिए। तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी अपनी कंफर्मेशंस के साथ साथ में। एंड प्लस में क्या है, इनको भी अपने ट्रेंड के साथ साथ में देखेंगे। यानी कि एक ऊपर जाती मार्केट के अंदर हमेशा सबसे मेन होता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन, एंड ऊपर से नीचे आती मार्केट के अंदर होता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन। कौन सा, ये वाला निकल के आ रहा है, जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन होता है। तो इनकी कंफर्मेशंस के साथ साथ में अपने आज की एंट्री प्लान करेंगे। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहे। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, 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 and the guns out. Drop it.